तो दोस्तों ये वीडियो में हम 3 और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करेंगे जो है बजाज एलियांज का एक प्लान है, मैग्मा एसटीआई का है और रॉयल सुंदरम का है। प्लान कौन से है आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। और पैरामीटर्स हमारे सेम रहेंगे कि 30 साल का इंश्योर्ड पर्सन है, 28 साल का उसका स्पाउस है और 5 साल का उसका बच्चा है, सन है। ओके, तो ये वाले केस में हमने ये जो 3 कंपनीज ली है उनका कंपैरिजन चलिए देखते हैं। 5 लाख का सम एश्योर्ड है तीनों के लिए। प्रीमियम की बात करें तो अगर मैग्मा एसटीआई और बजाज एलियांज की बात करें तो वो तकरीबन 13,500 के दो प्लान है। प्रीमियम उतना 13,500 है, जबकि लाइफ सुप्रीम रॉयल सुंदरम वाला जो प्लान है वो 12,000 के करीब है। 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 1 साल का प्रीमियम है। चलिए रूम कैटेगरी की बात करें तो तीनों में सेम है, ऑल कैटेगरी कवर की गई है, जबकि यहाँ पे लिख के कुछ और बताया गया है लेकिन वो सेम है कि ऑल कैटेगरी वहाँ पे कवर होती है। रिस्टोरेशन कवर की बात करें तो वो भी तीनों में आपको सेम नज़र आ रहा है, जबकि चलिए मैग्मा एसटीआई में बताया गया है फुल रीएस्टेटमेंट अप टू सम एश्योर्ड 5 टाइम्स ईयर। 1 साल में आप 5 लाख मीन्स 25 लाख की पॉलिसी हो जाएगी आपकी। मीन्स ये एग्जॉस्ट हो जाती है 5 लाख की लिमिट, तो फिर से 5 लाख जोड़ लिए जाए, फिर से कुछ होता है तो उसमें 5 लाख जोड़ दे, तो उस हिसाब से 5 गुना आपको यहाँ पे रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। जबकि यहाँ पे वंस एक ही बार मिलता है। रॉयल सुंदरम और बजाज एलियंस दोनों एक ही बार री इंस्टेटमेंट होता है, जबकि यहाँ पे 5 टाइम, तो ये थोड़ा बढ़िया नज़र आ रहा है प्रीमियम के हिसाब से भी। चलिए नो क्लेम बोनस की बात करें, एनसीबी की बात करें तो 10% इंक्रीज सम एश्योर्ड 10% अगर मिलेगा, और अगर क्लेम बनता है तो वो वाले केस में 10% घटेगा भी। यहाँ पे इंक्रीज ही बताया गया है मैग्मा एसटीआई में। और जहाँ तक बात है रॉयल सुंदरम की तो वहाँ पे बताया ₹1 लाख इंक्रीज इन सम एश्योर्ड मैक्सिमम 1 लाख तक का बढ़ेगा। ओके, तो 5 लाख की पॉलिसी 20% कंसिडर कर सकते हो आप। ओके, तो उस हिसाब से मुझे रॉयल सुंदरम जो बेनिफिट दे रहा है वो थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। फ्री हेल्थ चेकअप की बात करें तो वंस एवरी 3 कंटिन्यूस ईयर 5,000 का मिलेगा, और वो भी 3 साल के लिए आपको रुकना पड़ेगा। जबकि मैग्मा एसडीआई में एक साल रुकना है, फिर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखना पड़ेगा कितनी लिमिट है। वंस एवरी ईयर स्टार्टिंग ईयर 2। ओके, तो दूसरे साल से आपको मिलेगा ये भी, और कितना मिलेगा वो भी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ज़्यादातर वो सम एश्योर्ड का 10% रहता है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन वेरी भी कर सकता है, तो वो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखना पड़ेगा। चलिए को पे की बात करें तो को पे में फुल क्लेम पेड बाय इंश्योर। अगर आप रॉयल सुंदरम और एलियांज बजाज में जा रहे हो, बजाज एलियांज में जा रहे हो, तो दोनों में आपको को पे नहीं करना है, मीन्स कुछ भी मीन्स खर्च नहीं करना है, पूरा जो क्लेम होगा वो सेटल होगा इंश्योरर के द्वारा। जबकि मैग्मा एचडीआई में बताया गया है फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर, 20% को पेमेंट अगर 60 साल से ज़्यादा एज है किसी की और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो वहाँ पे 20% का को पेमेंट है, तो ये थोड़ा कैच है। चलिए अदरवाइज यहाँ पे दोनों पे कोई कैच नजर नहीं आ रहा है। चलिए एग्जिस्टिंग इलनेस कवर की बात करें तो 3 साल का वेटिंग पीरियड सभी तरह की प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए, डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह जो बीमारी हार्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको 3 साल के लिए तीनों प्लान में रुकना पड़ेगा। तो वेटिंग पीरियड 3 साल का है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए। मैटरनिटी कवर की बात करें तो वो आपको मिल रहा है बजाज एलियांज में ओनली मिलता है, और वो भी 6 साल के बाद कवर, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं कर। अगर 6 साल तक रुकना और 15,000 का ही मैटरनिटी कवर मिलता है तो मैं बोलूँगा इससे बेहतर है कि आप दूसरे जो प्लान है वो देख लें। देखिए तो इस हिसाब से ये भले ही दिया गया है लेकिन मैटर नहीं करता है। चलिए कैशलेस हॉस्पिटल की बात करें तो आपका जो गुजरात में जो भी रीजन है भरूच, वहाँ पे 21 हॉस्पिटल्स हैं। ओके, कैशलेस हॉस्पिटल, तो वो भी मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हो कि पैन इंडिया बेसिस पे मुझे कितने कैशलेस हॉस्पिटल मिलते हैं। तो पैन इंडिया बेसिस की बात करें तो इन पेशेंट केयर में आपको 5600 प्लस हॉस्पिटल्स आपको मिलते हैं एलियांज बजाज में, 4700 प्लस मिलते हैं आपको मैग्मा एसटीआई में, और 4000 या 4100 के करीब आपको मिलते हैं रॉयल सुंदरम में। तो इस हिसाब से बजाज एलियांस ने अच्छे नेटवर्क बना के रखा हुआ अपने हॉस्पिटल्स का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और सॉरी कवरेज की बात करें तो वो 60 डेज है,
रॉयल सुंदरम और बजाज एलियांज में, जबकि मैग्मा एसडीआई आपको ऑफर कर रहा है 90 डेज। तो वो 90 डेज थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज की बात करें तो वहाँ पे 90 डेज नज़र आ रहे हैं आपको रॉयल सुंदरम और बजाज एलियांज में, जबकि 60 डेज आपको ऑफर कर रहा है मैग्मा एसडीआई। तो तकरीबन सेम ही है, दोनों में थोड़ा वेरी कर दिया है। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो 130 डे केयर ट्रीटमेंट कवर करता है बजाज एलियांस। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट आपको मिलेगी मैग्मा एसडीआई में और रॉयल सुंदरम में भी। तो उस हिसाब से रॉयल सुंदरम और मैग्मा एसडीआई आपको ठीक नज़र आ रहा है जहाँ तक बात है डे केयर ट्रीटमेंट की। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम बजाज एलियांज में कवर नहीं किया जा रहा है। मैग्मा एसडीआई आपको ऑफर कर रहा है ट्रीटमेंट्स डन एट होम ड्यू टू पेशेंट कंडीशन। ओके, तो अप टू सम एश्योर्ड दोनों ऑफर कर रहा है कौन, रॉयल सुंदरम और मैग्मा एसडीआई, जबकि वो बजाज एलियांस वहाँ पे ऑफर नहीं कर रहा है। ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात करें, आयुष की बात करें तो वो वाले केस में बढ़िया नज़र आ रहा है। चलिए 20,000 आपको अप टू 20,000 दिया जा रहा है आयुष। तो एक सब लिमिट है कि 20,000 तक का ही मिलेगा आपको बजाज एलियांस में। 2.5 लाख आपको मिल जाएगा मैग्मा एसडीआई में, मीन्स जो भी सम एश्योर्ड है उसका 50%। और जहाँ तक बात है रॉयल सुंदरम की तो वो दे रहा है 30,000 तक, अप टू 5 लाख इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर यूटे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो 5 लाख तक मिल जाएगा आपको, अदरवाइज आपको 30,000 मिल जाएगा। चलिए ठीक है। एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो 5,000 आपको मिल जाता है रॉयल सुंदरम में और मैग्मा एसडीआई में, जबकि आपको बजाज एलियांस ऑफर कर रहा है 20,000 पर ईयर। तो बजाज एलियांस यहाँ पे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाइड कवरेज कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन एक ही आपको ऑफर कर रहा है, वो है रॉयल सुंदरम, और वो ऑफर कर रहा है आपको 1 लाख फॉर डोमेस्टिक बेड टू बेड मूव। तो अगर आपकी खुद की कंट्री में आपको लाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए तो वो वाले केस में जो एक्सपेंस होगा वो 1 लाख तक का कवर होगा यहाँ पे। चलिए, ई कंसल्टेशन कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल भी यहाँ पे ऑफर नहीं किया जा रहा है। कवरेज फॉर ऑर्गन डोनर की बात करें तो सभी में अप टू सम एश्योर्ड कवर किया जा रहा है। डेली कैश की बात करें तो देखिए मैग्मा एसडीआई में यहाँ पे बताया गया है 500 पर डे, लेकिन कितने दिन के लिए वो मेंशन है तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको देखना पड़ेगा। जबकि बजाज एलियांस 10 दिन की एक लिमिट है कि 10 दिन तक ही आपको 500 रुपये पर डे दिए जाएंगे। और रॉयल सुंदरम तो ऑफर ही नहीं कर रहा है। वैसे ही ओपीडी कंसल्टेशन चार्ज भी कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही। एनिमल बाइट रॉयल सुंदरम कवर कर रहा है 5,000 तक। ओके, तो ठीक ठाक है। अगर हम इसका डिफरेंस देख ले तीनों का तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि कौन आपको बेहतर नज़र आ रहा है। देखिए मैटरनिटी कवर की बात करें तो बजाज एलियांस बेहतर है, लेकिन 6 साल के लिए आपको रुकना है तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो सेम रहेंगे सभी। ओके, कैशलेस हॉस्पिटल भी मैटर नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि आप पैन इंडिया बेस देखते हो तो सभी तरह का वो तो नेटवर्क हॉस्पिटल आपको मिल जाते हैं। इन पेशेंट केयर की बात करें तो वहाँ पे भी ठीक है। बजाज एलियांज आपको ऑफर ही नहीं कर रहा है हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। ओके, तो वो थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हो अगर आपको घर पे ट्रीटमेंट लेनी है, और वो हो सकता है फ्यूचर में। तो इस हिसाब से मुझे बजाज एलियांज थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब रॉयल सुंदरम और मैग्मा एसटीआई की बात करें तो डोमेस्टिक इवैक्यूएशन आपको रॉयल सुंदरम में मिल जाता है। कम प्रीमियम पे ये सारी चीज़ें दी जा रही है, तो ये बढ़िया चीज़ है। चलिए, डेली कैश अलाउंस आपको रॉयल सुंदरम ऑफर नहीं कर रहा है, अब तो वो भी देखना है। एनिमल बाइट कवर की जा रही है रॉयल सुंदरम में। तब मुझे अगर सोचना है सब कुछ ये जो कंपैरिजन वगैरह देख के तो मैं बता सकता हूँ कि 12,000 के प्रीमियम पे आपको अगर कई सारी बेनिफिट्स मिल जाती है तो आप मैग्मा एसटीआई और बजाज एलियांज को छोड़ के आप रॉयल सुंदरम में जा सकते हो। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए, पहले वाला कौन सा था, मैग्मा एसटीआई की बात करें तो
क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका कितना है, और उसी पे डिपेंड रहते हुए आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। चलिए, ये तो नहीं बताया गया, हम देखते हैं बजाज एलियांस। बजाज एलियांस का 98% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। देखिए, कहीं पे वो पिछड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ तक बात है क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो बजाज एलियांस आप ले सकते हो, क्योंकि 98% जब क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है तो समझिए तकरीबन सभी तरह के क्लेम सेटल हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये थोड़ा आगे हैं। और मैग्मा एसटीआई में तो वो ये मेंशन ही नहीं किया है। रॉयल सुंदरम की बात करें तो 85%, तो रॉयल सुंदरम हमें बढ़िया लग रहा था, लेकिन जहाँ तक बात है क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो वहाँ पे हमें बजाज एलियांस आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर मुझे पर्सनली सोचना चाहिए, और कुछ जो बेनिफिट्स हैं जो रॉयल सुंदरम ऑफर कर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बजाज एलियांस के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि 98% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, तो तकरीबन आपके सभी क्लेम सेटल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से तीनों का कंपैरिजन हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।